2013 में हमारी वालदा का अम्मा का इंतकाल हो गया। तो तकरीबन 73 साल उनकी उम्र थी। वो बड़ी एक्टिव और बड़ी जहांदीदा और अक्लमंद खातून थी। हमारी वालदा थी तो हमें तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन अक्सर हमारे जानने वाले और मुख्तलिफ़ जो रिश्तेदार हैं वो उनकी बड़ी इज़्ज़त करते थे और उनको बहुत ज़्यादा अक्लमंद और समझदार समझते थे। तो अम्मा को कैंसर हो गया था जिगर का, और उसी में उनका इंतकाल हुआ। तो जिन दिनों वो उनकी ये बीमारी चल रही थी, आखिरी स्टेजेस पे थी, देखने में वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन रिपोर्ट्स जो है ना उनकी अच्छी नहीं आती थी। तो वो उनको कराची का एक मशहूर कैंसर हॉस्पिटल है बैतुस्सुकून, वहाँ हमने जाके उनको दाखिल करा दिया हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर जावेद मलिक साहब जो हॉस्पिटल के हेड थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अब अम्मा को हम यहाँ इसलिए दाखिल कर रहे हैं कि ये इनके आखिरी दिन हैं और इनको तकलीफ़ होगी, तो हम सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि इनको तकलीफ़ ना हो, वरना ये अब इनके बहुत कम दिन रह गए हैं। हम भी बड़ी दुखी थे। बहरहाल वहाँ अम्मा रहने लगी, कभी मेरी अहलिया रुक जाती, कभी मेरी बहन रुक जाती, कभी खाला उनके साथ रुक जाती। वो अपने आखिरी अय्याम वहाँ अस्पताल में गुजार रही थी। तो मैं दिन में चला जाता था वहाँ, रात में रुकने के लिए वो ख़वातीन रुकती थी साथ। तो एक रात को जब मैं सोया हुआ था, तो हमारे घर में एक बिल्ली पाली हुई थी बच्चों ने, पर्शियन बिल्ली थी जो बिल्कुल खामोश तबीयत बिल्ली थी, कभी भी बोलती नहीं थी, कभी म्याऊं नहीं करती, कभी वो, तो हम बोलते थे कि अरे गूंगी बिल्ली है, बोलती ही नहीं है। तो रात को वो सोए हुए थे हम कमरे में, वो बिल्ली भी वहीं कहीं बैठी होगी कमरे में। तो तकरीबन सुबह फजर से कुछ पहले का वक्त होगा, और मैं नींद में था और मेरे को ख्वाब भी नहीं देख रहा था। तो मुझे यूँ लगा कि जैसे अम्मा मेरे करीब आई हों। अच्छा, वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन ये वो कैफ़ियत ऐसी थी कि लगता है अम्मा मेरे करीब हैं, मेरे पास बैठी हुई हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने, मुझे लगा कि मेरे गाल पे अम्मा ने प्यार किया, और उनके प्यार करने की, बोसा लेने की बाकायदा आवाज़ आई मुझे कान में। फिर थोड़ी देर गुजरी, फिर मेरे दूसरे तरफ जो है वो मुझे लगा मेरे अम्मा बैठी हैं और उन्होंने ज़ोर से पुश करके जैसे बोसा लेते हैं, तो मैंने मेरे गाल पे प्यार किया। अब मैं चौंका कि ये कैसे है, मेरी आँख जैसे थोड़ा सा मैं जागा, तो उसी वक्त बिल्ली ने भी बहुत ज़ोर से म्याऊं किया। वो बिल्ली जो कभी बोलती ही नहीं थी, उसने बहुत ज़ोर से म्याऊं करके वो चीखी और उठ के वो बाहर की तरफ चली गई। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा अम्मा ने मुझे प्यार किया, बिल्ली कैसे बोली, बिल्ली तो बोलती ही नहीं है ये। अच्छा, थोड़ी देर गुजरी होगी, मैं सोने जागने की कैफियत में था, तो वो फ़ोन आया। मेरी अहलिया थी वहाँ हॉस्पिटल में अम्मी के साथ, तो वो रो रही थी वो। तो मैंने क्या हुआ, कहने अम्मा का इंतकाल हो गया। अच्छा, मैं भी पर उठाया, घर में बच्चे सब रोना धोना शुरू हो गए। मैं उठ के हॉस्पिटल गया और वहाँ से अम्मा की हम बॉडी लेकर आए और उनकी हमने तदफीन की। बाद में भी मैं काफ़ी दिन तक सोचता रहा कि अम्मा बेचारी हमारी इंतकाल के वक्त आई वो, और उन्होंने मेरे इधर भी प्यार किया, उधर भी प्यार किया। बिल्ली को कैसे पता चला कि ये कैफियत चल रही है? वो बिल्ली जो कभी बोलती नहीं थी, वो इतने ज़ोर से म्याऊं करके चीखती हुई वो कमरे से निकल के बाहर चली गई। तो ये बड़ी अजीब व गरीब बातें हैं जो इंसानों के साथ पेश आती हैं। लोग अपने तासुरात आपके सामने जो मौजूद होते हैं, वो अपनी आपको मौजूदगी के यकीन दिलाते हैं, दिखाते हैं, नज़र आते हैं। लेकिन जो लोग, जो करीबी रिश्ते आपके सामने नहीं होते, वो भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला के आपको जाते हैं। तो अम्मा ने जाते जाते आखिरी प्यार मुझे आके घर में वो करके गई।